हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर नंबर 4 का केस नंबर 5 करेंगे। ठीक है, ये लास्ट केस है और आपका पीआई आपको फाइंड आउट करना आ जाएगा जब आपके पास इक्वेशन कैसी होती है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की होती है कि 1/fd xv वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो आपको क्या करना है बेटा कि पीआई निकालते समय 1/fd xv x एज इट इज 1/fd v प्लस डेरिवेटिव किसका 1/fd का डेरिवेटिव डॉट v एज इट इज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इज इक्वल्स टू x साइन x। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू x साइन x। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं एक्सोलरी इक्वेशन लिखते हैं। एक्सोलरी इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 आल्फा। तो डी क्या आप अल्फा क्या है यहाँ 0। जैसे आपके पास रूट क्या होता है अल्फा प्लस माइनस आल्टा बीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या लिख ली हमने 0 प्लस माइनस 2 आल्टा। तो आपका सी एफ क्या होगा ई की पावर 0 डॉट एक्स c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ई की पावर 0 x कितना ई की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। पी आई क्या होगा आपके पास 1/d स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर x साइन x। एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि सी एफ आपने फर्स्ट एक्सरसाइज से सीख लिया, हर एक्सरसाइज में इसका यही मेथड होता है। ठीक है, अब पी आई हम निकालना सीख रहे हैं। तो आपके पास क्या हो गया है कि आपने रखा हमारा क्या कह रहा था x, देखो x 1/fd डी स्क्वायर प्लस 4 साइन x माइनस डेरिवेटिव किसका 1/fd का। तो 1/fd का मतलब जैसे आपको डेरिवेटिव 1/fd तो ये क्या होगी d की पावर जैसे डी स्क्वायर प्लस 4 की पावर कितनी है बेटा -1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 डी स्क्वायर प्लस 4 की -2 और इसका 2d। ठीक है, तो लिख दिया -2d डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर साइन x। ठीक है, x अब आपको पता है बेटा जब साइन और कोस होता है यहाँ a की वैल्यू कितनी है भाई, आप क्या रखते हो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है प्लस, लेकिन आप रखते क्या हो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 प्लस 4 साइन x माइनस 2d -1 प्लस 4 का स्क्वायर साइन x। अब आपको क्या करना है देखिए 1/3 x साइन x माइनस 2/3 d साइन x। मैं बता चुकी हूँ अगर ऊपर d है तो उसका मतलब डेरिवेटिव होता है, अगर नीचे d है तो उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 1/3 x साइन x माइनस 2/9 cos x। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। अगला है बेटा कि आपको सोल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू x e की पावर x साइन x। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल्स टू x e की पावर x साइन x। एक्सोलरी इक्वेशन क्या होगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1 इक्वल रूट है। तो आपका सी एफ क्या होगा c1 प्लस c2 x e की पावर x। पी आई क्या होगा आपके पास 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 x e की पावर x साइन x। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि अभी जो मेथड किया आपने वो x और v कुछ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, साइन कोस भी हो सकता है, x भी हो सकता है, लेकिन थे दो ही फंक्शन। ये तीसरा है तो हमने फोर्थ किया था। फोर्थ में क्या था आपके पास कि आपका e की पावर x और पूरे को एक फंक्शन मान लेंगे। तो हमने देखो e की पावर x क्या था e की पावर x और फिर d की जगह क्या रखते थे d प्लस a और यहाँ a क्या है 1। तो आपके पास क्या रखोगे 1 d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर x साइन x। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, a की पावर x 1/d स्क्वायर x साइन x। अब देखो अब आपके पास दो मेथड है यहाँ से, क्योंकि इसके प्लस माइनस में कुछ नहीं आया तो आपके पास दो मेथड है कि आप या तो इनका इंटीग्रेशन कर दो 2 बार। अब इंटीग्रेशन देखो डेरिवेटिव अलग चीज, डेरिवेटिव तो आप कर सकते थे, डेरिवेटिव तो आपको दिक्कत नहीं करती, दो फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर है 2 बार 3 बार जितनी बार भी हो सकता है डेरिवेटिव कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में तो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओगे पहले में, फिर दोबारा से लगाओगे तब इसका होगा। तो इससे अच्छा है कि आप मेथड लगा लो। मेथड क्या कह रहा था x 1/fd साइन x, x 1/fd साइन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/fd ठीक है साइन x।
तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो e की पावर x आ गई तो x और 1/d² साइन x माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2/d³ साइन x। अब नीचे है, नीचे का मतलब क्या होता है, पहले तो इसमें लगा दो, यहाँ a क्या है 1 और यहाँ भी a क्या है 1, तो यहाँ d² की जगह रखोगे तो -1। यहाँ आपको पता है कि यहाँ d² की जगह ही रखते हैं हम, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -d। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो -d, तो यहाँ से माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा और इसका मतलब एक बार इंटीग्रेशन, तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, ये आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया PI। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा CF प्लस PI। ठीक है, अगला है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, d2y/dx² माइनस y इज इक्वल्स टू x² cos ऑफ x। तो आपके सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी बेटा, d² माइनस 1y इज इक्वल्स टू x² cos x। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई +-1। तो आपका CF क्या होगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x। आप PI देखिए, PI क्या आ गया 1/d² माइनस 1 x² cos x। अब आपके पास ऐसा नहीं कि पढ़ा था हमने कि यहाँ x² हो, x था आपके लास्ट केस में क्या है यहाँ x, लेकिन यहाँ क्या है x²। जब x ऐसी टर्म्स आ जाएं तो आपको क्या करना है कि देखिए PI क्या करोगे, हमने रख दिया। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपने ये डिमोर थ्योरम कर ली होगी नंबर थ्योरी में, e की पावर आइटा थीटा या e की पावर आइटा x क्या होता है cos x प्लस आइटा साइन x। जब यहाँ cos है, जब यहाँ cos है तो आपको रियल पार्ट है ये, तो हम रियल पार्ट लेंगे, और यहाँ जब साइन आ जाएगा तो आप क्या करोगे इमेजिनरी पार्ट लोगे। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ 1/d² माइनस 1 x² e की पावर x। आपको इसका रियल पार्ट चाहिए, आपको क्या करना है इसका रियल पार्ट निकालना है। अब देखिए, अब इसका रियल पार्ट क्या होगा कि देखिए बेटा, देखो x² तो रहेगा ही, और इसको क्या लिखोगे बेटा cos x प्लस आइटा साइन x। ठीक है, तो x² cos x प्लस आइटा x² साइन x। जब यहाँ cos की बात कर रहे हैं तो हमने रियल पार्ट ही लिया है भाई, रियल पार्ट ही तो इस फंक्शन का ये, और अगर हम साइन की बात कर रहे हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं। तो आपके पास क्या, हमने रियल पार्ट लिया इसका, और फिर आपके पास क्या होता है e की पावर ax और कोई भी फंक्शन x का, तो e की पावर हमने कर लिया, यहाँ a की वैल्यू क्या है आयोटा, तो आपके पास क्या आएगा बेटा e की पावर ax 1/d प्लस a, तो d प्लस आइटा का स्क्वायर -1 x², और आपने क्या किया e की पावर आइटा x 1/d² प्लस 2 आइटा d माइनस 2 x²। तो यहाँ से देखिए हमने सोल्व कर लिया। फिर आप जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको कॉमन लेते हो, और यहाँ -2 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्यों आपको पता है कि जब आप बाइनोमियल खोलते हो तो यहाँ प्लस का 1 बनाना चाहते हैं, यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हम क्या बनाना चाहते हैं प्लस का 1, इसलिए हमने यहाँ से लोवेस्ट डिग्री टर्म -2 जो है वो ले लिया कॉमन। तो आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ 1 बच जाएगा माइनस आइटा डी माइनस d²/2 x²। अब देखिए आप लिखते चलोगे बेटा रियल पार्ट, क्योंकि रियल पार्ट की ही बात कर रहे हैं हम, तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर आइटा बाई 2 क्या हो जाएगा 1, हम इसको इकट्ठा करके ऊपर ले गए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, का मतलब सारी टर्म्स प्लस की आएंगी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा आपका x²। आप ये ध्यान रखिए कि आपको वो हर टर्म लेनी है, देखो इसके 2 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव पे 0 होगी, तो आपको क्या करना है कि वहां तक जरूर जाना है जहां तक x² की टर्म d² की टर्म सारी लेनी है। तो यहाँ से हमने कर लिया इकट्ठा, ये d² की टर्म हो गई। अब हम यहाँ कर लेंगे, देखो एक बार x² का डेरिवेटिव करोगे 2x, d² x², इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो बेटा 2, इससे आगे 3 बार आना 4 बार आना, वो सारे 0 हो जाने हैं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। तो आप 1/2 इसको खोलो cos x प्लस आइटा साइन x, और ये क्या हो जाएगा x² प्लस 2 आइटा x माइनस 1। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, ये आपका क्या आ गया है कंप्लीट PI। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है CF प्लस PI। ठीक है, इसका थोड़ा सा काम और बच गया है, वो मैं कल करवाऊंगी, और कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट, और आपका टेस्ट है कब, मंडे को 4th चैप्टर का।
ठीक है। चैप्टर 4 का आपको मंडे का टेस्ट है। ओके, थैंक यू।